जय श्री राम। भाइयों और दोस्तों, आज हम आपको रामायण से जुड़ी एक कथा सुनाते हैं। एक समय की बात है, एक दो राजाओं ने अपने बच्चों की शादी बचपन में ही विवाह करा दिया। जब वो 5-7 साल के थे, 10 साल के थे। उसके बाद जो लड़के का पिता था, बच्चे का, वो तो गुजर गया और ये बात आई गई हो गई। लेकिन जब वो बच्चा बड़ा हुआ तो उसकी माँ ने कहा, बेटा तेरा रिश्ता फला के राजा के यहाँ की उसकी लड़की से शादी तेरी हो रखी है, अब तू उसको विदा करा के अपने घर ले आ। अब वो अपने शहर से उस शहर के लिए चला। तो रास्ते में उसको जंगल था, तो एक कीचड़ में एक गाय फंसी हुई थी, उस पर पूरी कीचड़ लगी हुई थी। रास्ता उधर से ही था, वो रास्ते के बीच पे थी। गौ माता ने कहा कि भाई मुझे निकाल दे यहाँ कीचड़ से। लेकिन क्योंकि वो बहू को अपनी लेने जा रहा था ससुराल, तो उसके मन में दया नहीं आई और वो उसी के पाँव ऊपर पाँव रख कर निकल गया। गौ माता को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने श्राप दे दिया कि तू जहाँ अपनी बहू को लेने जा रहा है, जब तेरी दृष्टि उस पर पड़ेगी और तू उसको देखेगा, उसकी दृष्टि तेरे पे पड़ेगी, तो उसी टाइम गधा हो जाएगा। अब वो अपनी ससुराल पहुंच गया और जाकर सीधा दरबार में पहुंचा। लड़की के बाप से कहा कि राजा जी, मैं अपनी पत्नी को लेने आया हूँ। मैंने कहा, भाई तुम किसी को भेज देते, हम भिजवा देते, हमें खबर भेज देते, संदेशा भेज देते, आप लेने आ गए। मैंने कोई बात नहीं। उनने नौकरों को खबर की कि हमारी लड़की को खबर करो कि उसका पति लेने आया है। और वो पतिव्रता थी, उन्होंने धारण किया था कि मेरी शादी हो गई, पति है मेरा, तो जब बड़ा होगा तो आएगा, उसे पता था। वो 16 श्रृंगार करके सज के थाली लेकर और आ गई। अब इधर जैसे ही वो जिस कमरे में इसको ठहराया गया था उसमें आई, तो वहाँ देखा उसने कि पति ने आंखों पर पट्टी बांधी हुई है। उन्होंने कहा, प्राणनाथ ये क्या, आप पट्टी हटाइए, आप तो इतने दिनों बाद मेरे पास आए हो, मुझे देखोगे नहीं। उन्होंने कहा, नहीं मैं पट्टी नहीं हटा सकता। उन्होंने कहा, भाई क्या वजह है, क्या कारण है। उन्होंने कहा, कारण फिर उसने सारी रास्ते की बात बताई कि इस तरह का वो मन्नत ने साफ दिया है, अगर तुम्हारी दृष्टि मेरे पे पड़ेगी या मेरी दृष्टि तुम्हारे पे पड़ेगी, तो जैसे ही मैं देखूंगा तुम्हें, उसी टाइम मैं गधा बन जाऊंगा। मैं पतिव्रता स्त्री, उसने उसका पट्टी हटाओ, और जबरदस्ती उसकी पट्टी हटवा दी। और जैसी पट्टी हटी और उसने अपनी पत्नी के दर्शन किए, उसी टाइम गधा हो गए। और महलों में बात फैल गई। राजा जी, उसके लड़की के पिता आए और उन्होंने कहा, बेटी ये क्या, बताया ऐसे ऐसे बात है। तो उन्होंने कहा, भाई फिर अब क्या होगा, ये गधे से इंसान कैसे बनेगा, तुम इसको छोड़ो, तुम्हारी दूसरी शादी करा दूंगा। लेकिन वो लड़की बोली कि नहीं, मैं पतिव्रता हूँ, एक जीवन में एक ही पति, अब मैं दूसरी शादी नहीं करूँगी। अब लड़की के पिता की बड़ी बेइज्जती होने लगी, चर्चा होने लगी नगर में कि भाई फला लड़की, राजा की लड़की का पति जो है गधा है। बहुत बेइज्जती होने लगी, खिल्ली उड़ने लगी। तब लड़की को राजा ने बहुत प्रेशर डाला, तो लड़की बोली, ठीक है पिताजी, मैं अपने इस पति को लेकर कहीं चली जाती हूँ। और वहाँ से दूर देश निकल गई और चलते चलते राजा जनक के राज्य में जाकर उसने एक झोपड़ी डाली और वहाँ पर अपने पति रूपी गधे के साथ रहने लगी। अब
उसका नियम था, रोज सारे दिन भिक्षा मांगती, लाकर शाम को अपने पति देव को भी भोजन बना के खिलाती और फिर आप भोजन करती, बचा कुचा, और उनकी आरती उतारती, माला पहनाती, रोज सजाती, उनको नहलाती धुलाती। अब किसी ने देख लिया, एक बार चर्चा होने लगी कि एक सुंदर स्त्री है और वो उसने गधा रखा हुआ है, उसी की सेवा करती है, उसी को वस्त्र पहनाती है, माला पहनाती है, भोजन कराती है, तिलक लगाती है। बात उड़ते उड़ते राजा जनक के पास पहुंची और राजा जनक ने कहा ठीक है, अपने सेवकों को बोला कि जाओ उसको बोलो कि राजा जी ने याद किया है, बुलाया है, आप आके मिलिए राजा जी से। अब वो डरती डरती आई और राजा जी के पास। राजा जी ने कहा भाई वो गधे के साथ तुम्हारा क्या संबंध है, हम ये जानना चाहते हैं। उसने कहा राजा जी वो मेरा पति है, सच्ची बात बता दी उसने, और वो श्राप के बस गधा हो गया है इंसान से। कहा बेटी कोई बात नहीं, हम कुछ उपाय करते हैं, आपका कष्ट दूर कराया जाएगा। और राजा जनक ने अपने आसपास, अपने नगर, अपने जो भी उनके परिचित थे, सारों ब्राह्मणों को, बड़े बड़े आचार्यों को और ज्योतिषियों को, सबको बुला भेजा और उनसे मंत्रणा की, इस प्रकार एक गाय के हिसाब से एक मनुष्य गधा हो गया है, उसको वापस इंसान कैसे बनाया जाए, ये इस पर मंत्रणा होगी। सारे पंडित कह कोई नहीं, कुछ नहीं हो सकता, लेकिन एक पंडित ने कहा, राजा जनक ने कहा कुछ तो उपाय होगा, तो एक पंडित बोला हाँ एक उपाय है, हर चीज का एक कुछ न कुछ तोड़ होता है। क्या तोड़ है वो? कि वो ये तोड़ है कि यदि राजा दशरथ स्वयं अपने एक हाथ से 101 कलश जल से इस गधे का स्नान कराएं और उनकी पत्नी 101 बार अपने दूध को 101 बार इसको पिलाएं, तब ये गधे से पुनः इंसान बन सकता है। राजा जनक ने कहा ठीक है, उपाय तो उपाय है। अब उस टाइम फोन तो होते नहीं थे। राजा जनक ने चिट्ठी लिख दी, दशरथ जी के पास चिट्ठी पहुंची। अब दशरथ जी ने कहा कि भाई आधा उपाय तो मैं कर सकता हूँ, एक हाथ से 101 कलश जल से इसका स्नान करा सकता हूँ, लेकिन क्योंकि मेरे तो कोई बच्चा ही नहीं हुआ है अभी तक, कौशल्या के कोई बच्चा ही नहीं हुआ है, तब मैं दूध कहाँ से मेरी पत्नी पिलाएगी? 101 बार दूध निकाल के कहाँ से देगी, कैसे पिलाया जाएगा? क्योंकि अभी तक कोई बालक ही पैदा नहीं हुआ। अब उन्हें बड़ी आत्मग्लानि हुई। इसी ग्लानि में उनको सारा राजकाट का काम करने में मन नहीं लगा और 2-4 दिन 10 दिन बीत गए। राजा दशरथ बड़ी गिलानी में बैठे थे। एक दिन दरबार में उनका जो सफाई कर्मचारी था, भंगी डोम, कहने लगा महाराज आपको मैं देख रहा हूँ, आप 2-4 दिन से 8 दिन से बड़े दुखी हैं, काम काज भी राज्य का ठीक नहीं चल रहा है मुझे लगता है। लेकिन तू अपना काम कर, तेरे को क्या लेना देना है? नहीं महाराज आप बताइए, मैं शायद आपकी समस्या का समाधान कर दूं। राजा दशरथ ने कहा ठीक है भाई, ऐसे ऐसे एक चिट्ठी आई है जनकपुर से और उन्होंने ऐसे ऐसे कहा है कि गंगा जल से स्नान कराना है और दूध पिलाना है, 101 बार 101 लोटे जल चढ़ाना। जल तो मैं चढ़ा दूंगा, लेकिन दूध कहाँ से पिलाऊं, क्योंकि कौशल्या के तो अभी कोई बच्चा हुआ ही नहीं, इतनी मेरी उम्र हो गई। तो महाराज कोई बात नहीं, आपकी समस्या का मेरे पास समाधान है। मेरे अभी अभी कल परसों में एक बच्चा हुआ है मेरी पत्नी के, बहुत दूध है, मैं उस गधे को इंसान बना दूंगा,
बस एक शर्त है। बता बता क्या शर्त है? मैंने कहा तुम्हें अपने पूरे वस्त्र, मुकुट और खड़ाओं के साथ मुझे देने पड़ेंगे, और कौशल्या को सारे वस्त्र के आभूषणों के साथ, उनके चरण के चप्पल के साथ भी मेरी पत्नी को देने पड़ेंगे, और हम दोनों जाकर ये उपाय करेंगे और उसको गधे से इंसान बना देंगे। राजा दशरथ के मन में बात बैठ गई। यानी कि किसी का भला हो जाए तो क्या है। उन्होंने अपने सारे वस्त्र आभूषण मुकुट के सहित उसको पहना के राजा दशरथ बना दिया, और कौशल्या ने अपने सारे आभूषण देकर, अपने पूरे चप्पल तक देकर, गले के हार देकर, उसको पूरा अपनी सामर्थ्य देकर उसको कौशल्या जैसा बना दिया और रथ में बिठाकर भेज दिया। अब जैसे ही रथ पहुंचा तो राजा जनक उनके स्वागत के लिए, पैर छूने के लिए सारे महात्मा लोग, चक्रवर्ती सम्राट आ गए। राजा दशरथ का बड़ा नाम। अब जो राजा दशरथ का नौकर जो दशरथ बन के गया है, उसके मन में हुआ कि यार कहीं ये राजा दशरथ जनक मेरे पैर न छूने, बड़ा पाप हो जाएगा, मैं तो भंगी हूं जात कर। उन्हें घोषणा करी, रुको रुको, कोई मेरे पास नहीं आएगा, पहले मुझे इसको गधे से इंसान बनाने दो, फिर बात करते हैं। मेरे पास कोई नहीं आएगा, पहले मैं इस काम के लिए आया हूं। सब रुक गए। राजा जनक ने कहा सब हट जाओ, कोई पास में मत जाओ उनके। अब उसने एक लोटा गंगा जल एक हाथ से डाला गधे के ऊपर, इधर उसकी पत्नी ने अपना दूध निकाला और 101 बार उसको पिलाया, और पिलाते ही वो गधे से इंसान बन गया। सब राजा दशरथ की जय हो, राजा दशरथ की जय हो नारे लगाने लगे, जयकार करने लगे। अब जैसे ही जयकार करके उनकी तरफ दौड़े, उनका रुको, अब क्या है कि मैं राजा दशरथ नहीं हूं। सब बहुत चक्के रह गए। फिर आप कौन है? कि मैं राजा दशरथ के दरबार का सफाई कर्मचारी हूं, भंगी, सफाई करने वाला हूं उनके दरबार का। और इस सब ने कहा, अरे राजा दशरथ के सफाई कर्मचारी में इतनी ताकत के गधे से इंसान बना दिया, तो राजा दशरथ में कितनी पावर होगी, इनकी इतनी पावर तो उनकी कितनी पावर हो। और उसके बाद जब राजा जनक ने सीता का स्वयंवर किया, तो सारे दुनिया के राजाओं को संदेशा भेजा कि मेरे यहाँ स्वयंवर, मेरी पत्नी, मेरी बेटी का स्वयंवर है उसके विवाह के लिए। लेकिन राजा दशरथ को कोई पत्र नहीं भेजा, कोई संदेशा नहीं भेजा। क्यों? उन्हें लगा कि इतने बड़े काम के लिए उन्होंने अपने दरबार के भंगी को भेज दिया, कहीं इस बार वो किसी और अपने दरबार के किसी कर्मचारी को ना भेज दे, भंगी को ही ना भेज दे। यहाँ तो मेरी बेटी के विवाह का सब प्रश्न है। इसलिए राजा दशरथ को संदेशा नहीं भेजा गया। ये बड़ी गुप्त बात है। भाइयों और दोस्तों, हमारी कथा अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना। आज की कथा को यहीं पर आप देते हैं। भगवान राम सबका मंगल करें। जय श्री राम।